हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार शर्मा। आज रीजनिंग का एक चैप्टर डाइस पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं एग्ज़ाम में किस तरह के डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में दो तरह के डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा जो होता है वो होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस। तो आइए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जनरल डाइस के बारे में जानेंगे। आइए तो सबसे पहले डाइस बनाना सीख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, एक षटभुज बना देना है। षटभुज बना के उसके बीच में वाई लिख देना है। तैयार हो गया डाइस। चलिए इसमें पॉइंट रखते हैं। ये 4, 1, 5। अब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस कैसे पहचाना जाए, तो इसमें स्टैंडर्ड डाइस में ध्यान देना है जो अगल बगल से किधर से भी जोड़ने पर योग 7 नहीं होगा, कभी नहीं। लेकिन आमने सामने का योग जो होता है वो 7 होगा हमेशा। आमने सामने यानी विपरीत का जो योग होगा वो 7 होगा, लेकिन अगल बगल किधर से भी जोड़ने पर 7 नहीं होगा। तो समझ जाना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, जो अगल बगल का योग 7 नहीं होता है। ये हो गया एक बात। और दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है, जो आमने सामने यानी विपरीत का योग जो होगा हमेशा 7 होगा। तो आमने सामने का योग, आमने सामने का योग 7 होगा। आमने सामने का योग 7 होगा, लेकिन अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं होगा। चलिए आइए चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 4 और 1, 4, 1, ये 5 हो गया। 4 + 5 = 9, 5 + 1 = 6। अब देखिए अगल बगल से किधर से भी जोड़ने पर 7 नहीं पूर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। अब समझ जाइएगा स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचाना जाता है। अगल बगल का योग 7 नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में कुछ नहीं करना है। अगर पूछ दे 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि आमने सामने का जो होता है वो 7 होता है, विपरीत में 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5। उसी प्रकार 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3, और 3 का 4। उसी प्रकार 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, और 1 का विपरीत 6। चलिए आपको पहला डाइस जो था स्टैंडर्ड डाइस वो ख़त्म हो गया। अब शुरू करते हैं। दूसरा जो था आपका वो था जनरल डाइस। वो था जनरल डाइस। तो इसको पहचाना कैसे जा सकता है, जो ये जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में अगल बगल से किधरों से जोड़ने पर एक बार अगर 7 आ जाता है तो समझ जाना है कि ये जनरल डाइस हो गया। तो चलिए बनाते हैं एक डाइस। षटभुज बना देना है और बीच में वाई लिख देना है। चलिए इसमें रख देते हैं 4 को बिंदु, इसमें रख देते हैं 3 को बिंदु, इसमें रख देते हैं 2 को बिंदु। अब देख लीजिए, इसको चेक कर लेते हैं ये जनरल डाइस है कि नहीं। तो 2 + 3 ये 5 हो गया। 4 + 2 = 6 हो गया। 4 + 3 = 7 हो गया। 4 और 3 7 हो गया। अब देखिए यहाँ एगो तो 7 पुर गया जोड़ने पर, मतलब क्या, ये जो है जनरल डाइस हो गया। तो जनरल डाइस के आधार पर अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसको कैसे बनाना है, कैसे निकालना है, आइए वो जानते हैं।
चलिए अब तो समझ में आ गया है, जो स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल में कन्हू जोड़ने पर 7 नहीं पूरेगा, लेकिन आमने सामने का योग 7 होता है, समझ जाएंगे वो स्टैंडर्ड डाइस है। और जनरल डाइस में अगल बगल में किधर से भी जोड़ने पर अगर 7 आ गया एक ही बार तो वो जनरल डाइस हो जाएगा, समझ जाएंगे ये जनरल डाइस है और ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो आइए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, चलिए 2 डाइस बना लेते हैं। षटभुज बना के बीच में y लिख देना है। चलिए 2 डाइस तैयार है, इसमें अंक भर देते हैं 4, इसमें 5 और इसमें 3, इसमें 2, 6 और 3। अब देखिए इसमें पूछ देगा 3 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है। तो सबसे पहले दोनों डाइस में हमको कॉमन देखना है, जो कॉमन आ क्या रहा है, कॉमन अंक कौन है। तो दोनों डाइस में देखिए कॉमन जो है 3 आ रहा है, पहला में इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो कुछ नहीं करना है, जो कॉमन टर्म है उसको ले लेना है। सबसे पहले कॉमन टर्म को लिख लेते हैं, इसमें भी कॉमन टर्म कितना है 3 है, तो ये 3 हो गया। अब कॉमन टर्म लेके इसको घड़ी जैसे घूमता है उसको घुमा के अंक लिखना है, जैसे घड़ी घूमता है इधर से लेके इधर, तो ये हो जाएगा 3, 5, 4, घड़ी की दिशा में घुमा दिए। इसमें भी 3, 6, 2, मतलब 4 का विपरीत कितना हो गया 2, 5 का 6। अब देखिए 3 तो दोनों में है, कभी पूछ दिया जो 3 का विपरीत क्या होगा, तो अब देखिए 4, 2, 5, 6 ये तो है ये है। और डाइस में जो संख्या होता है 1 से लेकर 6 तक रहता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो सब संख्या तो है ये है, एगो 1 नहीं है, तो 1 क्या हो जाएगा 3 का विपरीत हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वो तो एगो कॉमन वाला था, अगर 2 कॉमन रहे तो उसको कैसे बनाना है। चलिए षटभुज बना लीजिए। षटभुज बना के बीच में y लिख देना है। चलिए इसमें अंक भर देते हैं, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, इसमें 1 हो गया, 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखिए इसमें देखिए कॉमन जो है 2 संख्या है, तो इसको कैसे बनाना है। कॉमन है इसमें 3 और 1 है, इसमें भी 3, 1 है, तो जो बच गया वही ना एक दूसरे के विपरीत होगा। तो बचा इसमें कौन 5, तो 5 का विपरीत 4 हो गया, तो 4 का विपरीत 5 हो गया। अगर एग्ज़ाम में पूछते 3 का विपरीत कौन होगा तो कैसे निकालिएगा, या फिर 1 का विपरीत कौन होगा तो कैसे निकालना है। तो आइए जानते हैं, 3 का विपरीत होगा तो कैसे निकालना है। 3 का पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 3 का अगल बगल में जो संख्या होगा वो 3 का विपरीत नहीं होगा। देखिए 3 का अगल बगल में क्या है 5 है, 1 भी है, इसमें देखिए 4 है और 3 तो है ये है, मतलब 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो अब बच कौन रहा है, अब 2 को संख्या बच रहा है, 6 बच रहा है या 2 बच रहा है, 6 बच रहा है या 2 बच रहा है। तो 3 का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या होगा 6 या 2 हो गया। अगर मान लीजिए आपको पूछ दे 1 का कौन हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसा ही 1 का विपरीत होगा, 3 नहीं होगा, 4 है वो भी नहीं होगा, 5 देखिए बगल में है वो भी नहीं होगा, 1 तो नहीं होगा, तो कौन बचा 2 या 6 हो गया। कोई भारी है नहीं, आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए अब आज ये एग्जाम में रंग वाला भी क्वेश्चन पूछता है, लाल, सफ़ेद, हरा, ब्लू, ये दे देगा, पूछेगा एक दूसरे के विपरीत कौन है। तो चलिए आइए ये वाला टाइप भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं इसको, षटभुज बना लेना है, बीच में y लिख देना है। चलिए षटभुज बन गया, y लिख दीजिए। इसमें लिख लेते हैं हरा था, इसमें लाल, इसमें सफ़ेद, इसमें सफ़ेद लिख लेते हैं, सफ़ेद, हरा और पीला लिख लिया। अब देखिए ऐसा 3, 4, 5 को दिया रहेगा,
तो उसमें से ध्यान देना है, जो दो गो कॉमन टर्म रहेगा वो वाला ढूंढ लेना ताकि आसानी हो बनाने में। अब देखिए इसमें दो गो जो है टर्म कौन कौन है दोनों में। सफ़ेद इसमें भी है, सफ़ेद इसमें भी है, हरा इसमें भी है, हरा इसमें है, तो बचा कौन, लाल पीला ना, तो यह एक दूसरे के बराबर होगा। तो लाल, लाल का विपरीत पीला हो जाएगा और पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल। बस हो गया, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, आसानी से कर देना है। ऐसे ऐसे 2 4 5 को दे ले रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दो गो टर्म वाला देख लेना है और बस जो शेष बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इसमें लाल का विपरीत पीला और पीला का विपरीत लाल हो जाएगा। कहीं हरा इसमें भी है, सफ़ेद इसमें भी है, हरा इसमें भी है, सफ़ेद इसमें भी है। चलिए अब एगो टाइप का पूछता है खुला वाला, पूरा डाइस खुला रहता है तो पूछता है जो चलिए पहले बना लेते हैं एक खुला डाइस, ओपन डाइस इसको कहते हैं। पाँच, 2 और 4, ये हो गया। इसमें 1 लिख लेते हैं, इसमें 3 लिख लेते हैं, एक और बॉक्स नीचे बन गया, इसमें 6 लिख लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा एक दूसरे के विपरीत कैसे है, क्या है, तो इसको कैसे करना है, कुछ नहीं है, सबसे इजी यही है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, एक घर को छोड़ के दूसर का घर को लेना है। देखिए जैसे 5 है तो 5 का जो विपरीत क्या हो जाएगा, एक घर 2 है, इसको छोड़ देंगे तो ये आएगा, यानी 5 का जो है विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 देख लीजिए, 2 का तो सटले है एगो, लेकिन 4 तो हो गया है, इधर कोना कोनी आइए, 3 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो 2 का जो विपरीत हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। अब कौन कौन बच गया, यही 2 ना, तो 1 का विपरीत 3 हो जाएगा और 3 का विपरीत 1 हो गया। चलिए आपका डाइस ख़त्म हो गया। अब एग्ज़ाम में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है डाइस से, आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम का नहीं छूटेगा।